उत्तराखंड की राजनीति को लेकर आपका रिएक्शन देखिए। गढ़वाल में जो है वो बीजेपी मजबूत है, शुरुआत से रही है, पिछले कई चुनाव को उठा करके देख ले तो यही होता रहा है। लेकिन कुमाऊं में जो है वो बीजेपी की स्थिति कमजोर रही है हमेशा से। यहाँ पर बाजी मारती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। हेमंत जी, मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में दो बातें कही थी और उस पर मैं स्टिक करता हूं। एक तो मामला नजदीकी है, मुझे नहीं लगता कि स्पष्ट बहुमत किसी को मिलने जा रहा है। ऐसी सूरत में कुमाऊं इस देश का बहुत छोटा राज्य हो सकता है, पॉलिटिकली बहुत फर्टाइल नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ जो राजनीति होगी उसको लोग देखेंगे और एग्रेशन की राजनीति का मुजाहरा भारतीय जनता पार्टी ने अतीत में किया है, सब जानते हैं। आप समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा इशारा करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात मैंने क्या कही थी, छत्री मुख्यमंत्री, कुमाऊं का मुख्यमंत्री, लेकिन इस चुनाव में अनकंफर्टेबल मुख्यमंत्री। मैं कुछ किसी के लिए अशुभ नहीं कह सकता हूं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी। का खुद का चुनाव परिणाम बहुत नजदीकी होगा, बहुत कंफर्टेबल रिजल्ट वहां से नहीं आएगा, इस बात के संकेत। बड़ी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, बड़ी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्र में क्या आंकड़े हैं? मैदानी क्षेत्र में एग्जिट पोल हमारा सी वोटर के साथ क्या आंकड़े हमारे सामने रख रहा है, और ये आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है स्नेहलता। मैदान का इलाका यानी कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये यहां पर क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं, यहां पर क्या है, ये स्नेहलता आपको बताने जा रही है। ओवर टू यू स्नेहलता। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए अब आंकड़ों की बाजीगरी और जादूगरी वो ही हमारे लिए मैटर करती है, क्योंकि अब जनता बोल चुकी, प्रचार प्रसार खत्म हुआ, इलेक्शन खत्म हुआ, तो अब बारी आती है पहाड़ के ऐसे मैदानी क्षेत्र की जिनमें जो सीटें आती हैं वहां पर किसकी बात चली है, किसकी बात बनी है। तो बीजेपी की बात कर लेते हैं। 5 से 7 सीटें मैदानी क्षेत्र में बीजेपी के खाते में गई हैं, वहीं कांग्रेस यहां पर आगे दिखाई देती है, क्योंकि 9 से 11 सीटें कांग्रेस के पास आई हैं। आपका खाता भी खुला है और 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहां पर अन्य की कंडीशन ठीक है, देखिए आप 2 से 4 सीटें अन्य के खाते में भी जाती हैं। तो कुल मिला के मैदानी क्षेत्र से जो सीटों का ताना बाना है वो आपके सामने रख दिया है, और इन्हीं सीटों से अंदाजा लगाइए कि कौन आगे बढ़ेगा। ओवर टू यू राजेंद्र। बिल्कुल, तो मैदानी क्षेत्र के आंकड़े देख लिए। जया, मैं चाहता हूं कि ये जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं मैदानी क्षेत्र के, इस पर हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके साथ जो बैठे हुए हैं, आप इनकी टिप्पणी जरूर लें। वो कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं मैदानी क्षेत्र के इलाकों से, आप जरूर बात करें। और राज कौशिक जी से ही रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि देखिए हमने सबसे पहले गढ़वाल के आंकड़े रखे जनता के सामने, फिर हमने कुमाऊं के आंकड़े रखे, फिर हमने मैदान के भी आंकड़े रख दिए। हर जगह कांग्रेस लीड कर रही है, क्या इस पर आपका रिएक्शन होगा? और इसी से जुड़ता एक और सवाल मैं आपसे करूंगी कि बीएसपी के अगर कद को देखें, गढ़वाल में, कुमाऊं में, मैदान में, हर जगह ठीक ठाक है बीएसपी के लिए। देखिए, मैं तो यही मानकर चल रहा हूं कि जो भी एग्जिट पोल में सी वोटर्स कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है जी। और जाहिर है कि गढ़वाल में भाजपा आगे, बाकी दोनों जगह पिछड़ रही है 3-3, 4-4 सीटों से। आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश इस समय देख रहा है कि कांग्रेस के पास कितनी सीट आ रही है, भाजपा के पास कितनी सीट आ रही है, लेकिन मेरा ध्यान बार बार अन्य की तरफ और आपकी तरफ जा रहा है, जो कि संख्या में तो बहुत कम है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने सवाल किया कि उनकी भूमिका अब क्या रह सकती है। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, और हम सब लगभग सभी लोग इस बात को कह चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं वो भाजपा उन पर दांव खेलेगी, अच्छी तरह खेलेगी। अगर सी वोटर्स बिल्कुल ठीक कह रहा है तो उसके बाद जो भाजपा के कोई लंबा मैदान मिल रहा है, खिलाड़ी उसने सजा दिए हैं, और जो छोटे छोटे आंकड़े हैं ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। उमाकांत जी, ये जो अन्य सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है वो किंग मेकर की भूमिका में रह सकती है क्या? आपको ये लग रहा है या फिर आप इससे डिसएग्री कर रहे हैं? उमाकांत जी, देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कर सकती थी, लेकिन उसने वो, और त्रिकोण का मुकाबला, त्रिकोण की बहुत जरूरत थी उत्तराखंड की राजनीति में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी